हेलो फ्रेंड, जय शुक्राना गुरुजी। तो चलिए फ्रेंड, आज हम बनाएंगे नींबू के शरबत का प्रीमिक्स। और ये जो नींबू के छिलके हैं ना, इनकी भी एक बिल्कुल नई रेसिपी बनाएंगे जो कि बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। जब मैंने इसको बनाया तो मुझे नहीं लगता था कि ये इतनी बढ़िया बनेगी, लेकिन जब भी बनी तो बहुत ही बढ़िया बनी। और नींबू के छिलकों का भी हमने जो था रेसिपी में उपयोग कर लिया, और दूसरा इसका प्रीमिक्स तो और भी बढ़िया बना था। ये प्रीमिक्स ऐसा है कि आप इसे ट्रैवल में भी ले जा सकते हैं, या आप कहीं भी इसको कैरी कर सकते हैं। आप इसे ऑफिस भी ले जा सकते हैं, जब चाहो आप इसे डालें, पानी में घोलें और इसका नींबू का शरबत बनाकर पी लें। बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है और बहुत ही जल्दी बनकर ये तैयार हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड, बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए ना, मैंने यहाँ पर बहुत बढ़िया वाले नींबू लिए हैं। ये मैंने लिए हैं आधा किलो। तो अगर आपको ज़्यादा बनाने हैं तो आप यहाँ पर ज़्यादा नींबू ले लें। और अब इनको ना इस तरीके से पहले हम इन्हें धो लेना है, अच्छे से धोकर इनको पोंछ लें। और पोंछने के बाद अब यहाँ पर हम इनको इस तरीके से हाफ कट लगाएंगे। तो सारे नींबुओं को हाफ कट लगा के, और जो इनके अंदर बीज हैं उनको आप निकाल दें, ताकि जो बीज हैं वो कड़वे होते हैं, तो उनका हमें यहाँ पर कुछ भी उपयोग नहीं करना है। सिर्फ हमें यहाँ पर छिलके चाहिए या इनका रस चाहिए। तो रस के लिए हम क्या करेंगे, जो प्रीमिक्स है वो इसके रस से बनता है, और जो रेसिपी है वो इसके छिलकों से बनेगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस तरीके से इनको कट कर लिया है। और अब यहाँ पर या तो आप इसे हाथ से ही निचोड़ लें, नहीं तो अगर आपके पास इस तरीके से नींबू निचोड़ने वाली जो ये आती है ना, ये ले लें, और इससे इस तरीके से इन नींबुओं का रस निकाल लें। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इस तरीके से सारे नींबुओं का रस निकाल लिया था। लेकिन फ्रेंड, जब हम नींबू का रस निकाल लेते हैं उसके बाद भी इसमें काफ़ी रस होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इससे एक नई रेसिपी बनाई जाए। तो इस तरीके से मैंने जो सारे नींबू थे उनको इस बाउल के अंदर निचोड़ लिया है। तो इसी तरीके से हमें इसको अच्छे से सारे नींबुओं को निचोड़ लेना है। तो काफ़ी सारा रस निकल जाता है। और जब भी आप नींबू लें तो थोड़े ऐसे लें जिनके अंदर रस ज़्यादा हो। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने नींबू का रस निकाल लिया है और इसके छिलकों को भी अलग इस तरीके से रख लिया है। इनको हम फेंकेंगे नहीं। तो सबसे पहले जो नींबू का रस है, मैं आपको इसका प्रीमिक्स बनाना बता देती हूँ। तो यहाँ पर हमें ना पहले एक मेज़रमेंट कप ले लेना है इस तरीके से, और इस रस का हमें मेज़रमेंट कर लेना है। तो यहाँ पर 1 कप नींबू का रस हो गया है। तो 1 कप नींबू के रस के हिसाब से हमें यहाँ पर चीनी डालनी है। तो मेज़रमेंट का थोड़ा खास ध्यान रखें, तभी आपका प्रीमिक्स बहुत ही बढ़िया बनेगा, बल्कि बाज़ार से भी अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से 1-2 प्लेटें ले ली हैं। वैसे तो आप 1 प्लेट में भी इसको रख सकते हैं, लेकिन यहाँ 2 प्लेट लेंगे तो काम जल्दी होगा। तो 1 कप को मैंने 2 प्लेटों के अंदर इस तरीके से बांट लिया है। तो 1 प्लेट के अंदर हमें हमारा 1 कप नींबू का रस था, तो आधा आधा बांट लिया। तो सबसे पहले जो प्लेट है उसमें हम डालेंगे आधा कप नींबू के रस के हिसाब से 1.5 कप चीनी, 1 कप और आधा कप। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए बोला है मेज़रमेंट का खास ध्यान रखें। तो ये चीनी थोड़ी मोटी है ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप लिया है। अगर पतली चीनी है तो आप 2 कप भी ले सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने 1.5 कप चीनी ले ली है एक प्लेट में। दूसरी प्लेट में भी मैंने 1.5 कप चीनी ली है। तो यहाँ पर मेज़रमेंट का खास ध्यान रखें। और फ्रेंड, जब आप ये प्रीमिक्स बनाएं तो एक बात का खास ध्यान रखें, जब ये हम प्रीमिक्स रखेंगे ना, तो हमें इसको धूप में नहीं सुखाना है। इसे हमें छांव में सुखाना है या पंखे की हवा में सुखाना है, धूप में बिल्कुल भी नहीं सुखाना है। तो ये देखिए, अब यहाँ पर जो चीनी है उसको मैंने इस रस के साथ बहुत बढ़िया से मिक्स कर लिया है। जो दोनों प्लेटों में डाला है ना, इन दोनों को हम बढ़िया से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं, और मिक्स करने के बाद इसको हम इस तरीके से फैला देंगे, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो मैंने दोनों प्लेटों को अच्छे से मिक्स करके इसे चीनी और रस को इस तरीके से अच्छे से फैला लिया है। और अब इसको हमें कम से कम 2 से 3 दिन के लिए धूप में नहीं रखना, छाँव में रखना है। मैंने इसको कमरे में रख दिया था और मैंने अभी पंखा भी नहीं चलाया था। 2-3 दिन के अंदर ये बहुत बढ़िया से सेट हो गया था। तो जैसे पहले दिन रखेंगे तो आप इसको पहले दिन रख लें। जब अगले दिन हम इसको देखेंगे तो हमें चम्मच से इसको अच्छे से हिला देना है, क्योंकि हल्का हल्का सूख जाता है। तो चम्मच जैसे इस तरीके से देखिए मैंने फैला दिया है। और अगले दिन मैंने जब इसको देखा तो चम्मच से इसको मैंने थोड़ा सा हिला दिया था।
और फिर अगले दिन इसी तरीके से करा। और अब यहाँ पर मैं नींबू के छिलकों की रेसिपी बता देती हूँ। तो देखिए, नींबू के छिलके लेने हैं और इनको ना हमें किसी भी चाकू से या कैंची से इस तरीके से इनके ना 2-2 या 4-4 हिस्से कर लेने हैं। तो फ्रेंड, बहुत ही बढ़िया बनती है ये रेसिपी, एक बार आप ज़रूर बना कर देखें, बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनती है। और जो ये नींबू के छिलके हैं ना, ये भी खाने में टेस्टी लगते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने जो सारे नींबू हैं इनको कट कर लिया है। और ये देखिए, सारे नींबू मैंने इस तरीके से कट कर लिए हैं। और अब यहाँ पर हमें इन्हें भाप से पकाना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से भगोने में पानी रख लिया है, इसके ऊपर छलनी रख देंगे और इन नींबू के छिलकों को इनके ऊपर भाप से पकाएंगे। तो यहाँ पर हम ना इनको जहाँ जहाँ तक भाप है वहीं तक हमें इसको रखना है। और रखने के बाद इसको हम 5 मिनट के लिए ढक देंगे कि ढककर इससे ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। तो मैं भी आपको दिखा भी दूँगी। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इस तरीके से फैला लिया है और फैलाने के बाद अब मैं इनको ढक दूंगी। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप ये जब रेसिपी नींबू के छिलकों से बनाएंगे ना, तो ये क्या बच्चों को क्या बड़ों को भी बहुत पसंद आती है ये। तो अब ये देखिए, मैंने इस तरीके से रख दी है। रखने के बाद इसको ढककर मैंने 5 मिनट के लिए पका लिया था। या मैं आपको एक तरीका और बताऊंगी कि हमारे नींबू पके हैं या नहीं। तो ये देखिए, भाप बहुत अच्छे से निकल रही है। और अब मैं दिखा देती हूँ आपको कि हमें किस तरह पता लगाना है कि नींबू सॉफ्ट हुए हैं कि नहीं। तो हमें इस तरीके से एक नोक वाला चाकू लेना है, इसके अंदर इस तरीके से डालेंगे तो ये बहुत इजी तरीके से जा रहा है ना, तो यानी जो हमारे छिलके हैं वो अच्छे से पक गए हैं। तो इस तरीके से हमें इनको भाप से पहले पका लेना है। तो भाप से हम इन्हें पका लेंगे ना, तो आप इसे, जैसे आज आपने अचार डाला है तो अगले दिन से ही आप इसे खाना शुरू कर देंगे। और ये देखिए, पक गए हैं। और अब इन्हें हम ठंडा कर लेंगे, थोड़ा हल्का ठंडा कर लेंगे। और ये पक भी गए हैं। और अब यहाँ पर हम इनको इस तरीके से एक बाउल ले लेंगे और बाउल के अंदर डाल लेंगे। और डालने के बाद अब यहाँ पर हम ना यहाँ पर इसमें मसाले डालेंगे। तो मसाले भी आप देख लें, जो मैं मसाले आपको बताऊंगी उन मसालों को आप इसमें डालें। बहुत ही टेस्टी नींबू का इंस्टेंट अचार बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर मैंने 2 छोटे चम्मच नमक डाला है, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल लेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल लेंगे और करीब 2 पिंच के करीब हींग डाली है। तो या 1/4 चम्मच हींग डाल लें, हींग का टेस्ट भी इसके अंदर बहुत ही बढ़िया आता है। और हींग डालने के बाद अब मैं डालूंगी आधा चम्मच काला नमक। तो फ्रेंड, नमक मैंने यहाँ पर वाइट वाला थोड़ा ज़्यादा डाला है, तो काला नमक थोड़ा कम डालेंगे, नहीं तो आप 1 चम्मच वाइट नमक और 1 चम्मच काला नमक डाल सकते हैं। और अब यहाँ पर मैंने अजवाइन ली है, इसको मैंने इस तरीके से हाथ से क्रश कर लिया है, वो भी मैंने आधा चम्मच लिया है। तो फ्रेंड, जो मैं चम्मच यूज़ कर रही हूँ वो बहुत ही छोटी वाली है, घर की जो नॉर्मल चम्मच होती है उससे छोटी है। और अब यहाँ पर मैंने कलर के लिए आधा चम्मच देगी मिर्च डाली है, या कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और डालने के बाद फ्रेंड, मैं इसे इंस्टेंट बना रही हूँ ना, तो इंस्टेंट अचार के लिए इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, वो है विनेगर। तो पहले विनेगर डालने से पहले मैंने यहाँ 3 छोटे चम्मच चीनी डाल ली है, क्योंकि चीनी डालने से ना इसका खट्टापन बैलेंस हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी लगता है। और यहाँ पर मैंने 5 से 6 चम्मच विनेगर लिया है, वो इसके अंदर डाल देंगे। और डालने के बाद इसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। विनेगर डालने से एक तो ये अचार ज़्यादा दिन तक टिक जाता है, दूसरा जल्दी से ख़राब नहीं होता है। और अब इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड, यहाँ पर ये अचार ना एकदम इंस्टेंट बनता है, आप चाहे तो अगले दिन से भी इसको खाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसे 2-3 दिन के लिए रखा था, और 2-3 दिन के अंदर रखने के साथ साथ ही सबने ये खाना शुरू कर दिया था। और जब तक मैंने प्रीमिक्स बनाकर तैयार करा, तब तक तो ये अचार आधे से भी कम हो गया था, क्योंकि बना ही इतना टेस्टी था और यकीन नहीं हो रहा था कि नींबू के छिलकों का अचार भी इतना बढ़िया बन सकता है। तो ये देखिए फ्रेंड, अब मैंने इसको ढक कर रख दिया है। और अगले दिन जब मैंने इसको निकाला था तो ये एकदम परफेक्ट खाने लायक हो गया था। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया, जब तक मैंने प्रीमिक्स बनाया इतने ये अचार आधा हो चुका था, लेकिन जितना ये डल गया है उतना मैं आपको दिखा देती हूँ कितना बढ़िया और टेस्टी अचार बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरीके से आप नींबू के छिलकों को भी उपयोग में ला सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर करीब मैंने इसको 3 दिन पंखे की हवा में सुखा लिया था। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने पंखा भी यूज़ नहीं करा है, बिना पंखे के ही मैंने इसको 2 से 3 दिन अच्छे से सुखा लिया है। तो एक दिन आपको सुखाना है, अगले दिन आपको इसको चम्मच से खुरस देना है और फिर इसको दोबारा से रख देना है। फिर अगले तीसरे दिन आपको दोबारा इसको लेना है,
फिर चम्मच से आपको इसको थोड़ा सा हिला देना है, जिससे कि जो ये है इस तरीके से, यानी जैसे मिश्री होती है ना, इस तरीके से दिखने लग जाएगा। और दूसरी पहचान, ये हाथ पे बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा जब ये अच्छे से सूख जाएगा। तो बस एक बात का ध्यान रखें, आप इसको धूप में ना सुखाएं, आप इसको घर में कमरे के अंदर ही सुखाएं। और ये देखिए, अब मैंने इसको मिक्सी जार में डाल लिया है और डालने के बाद मैं इसको पीस लूँगी। बहुत ही बढ़िया सा हमारा प्रीमिक्स बनकर तैयार है। आप इसे डिब्बे में भरें और साल भर तक स्टोर करें, कहीं भी अपने साथ ले जाएं, पानी में डालें और पी लें। तो अब मैं इसको इस तरीके से इस डब्बे के अंदर रख लूँगी। और अब मैं आपको इसको शिकंजी बनाकर दिखा देती हूँ, या नींबू का शरबत भी बोल सकते हैं। इस तरीके से 2 गिलास लिए हैं, इसके अंदर मैंने पुदीना डाल लिया है और पुदीना डालने के बाद 1-1 चम्मच मैंने प्रीमिक्स डाल लिया है और डालने के बाद एक में तो मैंने पानी डाला था और इसको मिक्स कर लिया। तो प्रीमिक्स फ्रेंड आप उतना डालें जितना आपको मीठा पीना है। और दूसरे में मैंने जो सोडा होता है ना, वो डाल लिया था। तो जैसे भी आपको ये पीना है उस हिसाब से गिलास में डालें और जितना मीठा पीना है उतना डालें और डालकर इसको अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लें और इसको पी लें। तो फ्रेंड अभी जब मैंने प्रीमिक्स बनाया इतनी गर्मी नहीं थी और आप इसमें बर्फ़ डालें और बर्फ़ डालने के बाद आप यहाँ पर चिया सीड भी डाल सकते हैं, जिससे कि आप इसको और हेल्दी बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, प्रीमिक्स और नींबू के छिलकों का कितना बढ़िया मैंने आपको रेसिपी बनाकर दिखाई है। अगर आपको ये पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड।